हेलो गाइस, आज हम आपके साथ में सावन स्पेशल घेवर की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। और इस घेवर को बनाने में हम आपके साथ में कुछ टिप्स और ट्रिक शेयर करेंगे, जिससे कि आप पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट घेवर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस घेवर की रेसिपी को मैं आपके साथ में इतनी इजी मेथड से शेयर करूंगी कि आप इस घेवर को बहुत आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। मार्केट में केसरिया मलाई घेवर की कीमत लगभग 800 से 1000 रुपये तक है, जिसे आप घर पर बहुत ही आसानी से सिर्फ 60 से 70 रुपये में ही बनाकर तैयार कर सकती हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो चलिए घेवर बनाना शुरू करते हैं। घेवर बनाने के लिए हम यहाँ पर एक सर्विंग बोल लेंगे और उस बोल में हमने 2 बड़ी आइस क्यूब ऐड कर दी है। आइस क्यूब ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून देसी घी। देसी घी ऐड करने के बाद अब हम देसी घी और आइस क्यूब को हाथों से चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे फेंटेंगे। और इसे हमें तब तक फेंटना है जब तक कि देसी घी लाइट और फ्लफी नहीं हो जाता। और जैसे जैसे हम आइस क्यूब और देसी घी को फेंटते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि घी का कलर भी चेंज होने लगा है और धीरे धीरे घी बिल्कुल लाइट और फ्लफ़ी हो गया है। जैसे ही घी लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा और इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी सा हो जाएगा, तब हम आइस क्यूब को घी से अलग कर देंगे। आइस क्यूब को निकालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। तो हम इसमें पहले थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करते जाएंगे और उसे मिक्स करते जाएंगे। एक साथ हम मैदा इसलिए नहीं ऐड करेंगे ताकि मैदे में गुठलियाँ ना पड़े। हम यहाँ पर आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा यूज़ करेंगे। आप चाहें तो केवल मैदा या केवल गेहूं के आटे से घेवर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अभी आधा कप मैदा लिया है। आधा कप मैदा ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल चिल्ड वाटर। हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करेंगे, नॉर्मल पानी हमें नहीं ऐड करना है, बिल्कुल चिल्ड वाटर ऐड करना है, लगभग आधा कप ठंडा पानी ऐड करने के बाद अब हम हाथों से चलाते हुए पानी के साथ में मैदा और घी वाले मिश्रण को मिक्स कर लेंगे और इसका एक बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। बैटर बिल्कुल लम्स फ्री होना चाहिए, इसमें एक भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। मैदे को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैदे में एक भी गुठलियाँ नहीं हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को भी हम थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे और इसका एक लम्स फ्री बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। टोटल हमने इस मिश्रण में 1 कप मैदा और आटे का यूज़ किया है, यानी आधा कप मैदा और आधा कप आटा। क्योंकि अब इसमें पानी की मात्रा कम लग रही है तो हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। पानी हम बिल्कुल ठंडा ऐड करेंगे और जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूध जो आप ऐड करें वो भी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। और ये देखिए हमने घेवर का बैटर बना लिया है, लेकिन अभी इसकी कंसिस्टेंसी को हमें सेट करना है, क्योंकि घेवर का बैटर जो होता है वो बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का होता है। इसलिए हम इसमें थोड़ा ठंडा पानी और ऐड करेंगे। ठंडा पानी ऐड करने के बाद अब हम इसे हाथों से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों से मिक्स करने के बाद एक लम्स फ्री बैटर तैयार करने के बाद अब हम एक हैंड विस्कर लेंगे और इसकी मदद से हम इस बैटर को तैयार करेंगे। अभी भी इसमें पानी कम है तो हम इसमें आधा कप पानी और ऐड करेंगे। आधा कप पानी ऐड करने के बाद एक बार फिर से हम इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि बैटर बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का है। बहुत ज़्यादा पतला बैटर भी हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर घेवर का बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो गया तो घेवर टूट जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि जो बैटर हमने बनाकर तैयार किया है वो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का भी है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। ये बात आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि बैटर अगर पतला हो जाएगा तो घेवर बनाते समय आपके घेवर टूट जाएंगे। क्योंकि हमने इसमें आटे का यूज़ किया है तो हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। आटे का घेवर बनाने में पानी की मात्रा मैदे की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा लगती है।
तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए अब हम आपको बताते हैं इसकी पहचान कि बैटर परफेक्ट बना है कि नहीं। तो इसके लिए एक स्पून को हम बैटर में डिप करेंगे और डिप करने के बाद आप देख सकते हैं कि बैटर ने स्पून को कोट कर लिया है। कहने का मतलब ये है कि स्पून पर जो बैटर की लेयर है वो बहुत पतली सी लगी हुई है। इसमें स्पून ट्रांसपेरेंट है, यानी स्पून दिख रहा है। वैसे तो आप थिक बैटर बनाएंगे तो वो भी स्पून को कोट कर लेगा, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बैटर जो हम बनाएं वो स्पून को कोट तो कर ले, लेकिन उसमें स्पून के ऊपर बहुत पतली सी लेयर होनी चाहिए। बस इसी तरह का बैटर हमें बनाकर तैयार करना है। और जब बैटर रेडी हो जाएगा तब हम एक बाउल लेंगे। मैंने यहाँ पर स्टील का बाउल लिया है जिसे मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि बाउल अच्छे से ठंडा हो जाए। और अब हम इस पर रखेंगे एक स्ट्रेनर और सारे बैटर को छान लेंगे। छानने से ये फ़ायदा होगा कि बैटर में अगर थोड़ी बहुत गुठलियाँ रह गई होंगी तो वो भी निकल जाएंगी। घेवर वाले बैटर को छानने के बाद अब हम फिर से एक बड़ा बोल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे थोड़े से आइस क्यूब। और अगर आपके पास आइस क्यूब नहीं है तो आप इसमें बिल्कुल चिल्ड वाटर भी ऐड कर सकते हैं। आइस क्यूब और चिल्ड वाटर डालने के बाद अब हम बैटर वाले बाउल को इसके अंदर रख देंगे, क्योंकि हमें घेवर का जो बैटर है उसे बिल्कुल ठंडा रखना है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आधा नींबू का रस। नींबू का रस हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि जब हम घेवर बनाएं तो उसमें जो जालियां हैं वो बहुत अच्छी सी बने। नींबू का रस ऐड करने के बाद अब हम बैटर को चलाते हुए अच्छे से नींबू के रस को बैटर में मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसे साइड में रख देंगे। और घेवर बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक भगोना लिया है। क्योंकि मेरे पास घेवर बनाने का मोल्ड नहीं है तो हम बिना मोल्ड के घेवर बनाएंगे। तो जितना बड़ा या छोटा आपको घेवर बनाना है उस हिसाब से आप बर्तन ले सकते हैं। आप यहाँ पर कढ़ाई भी ले सकते हैं। बस बर्तन जो लेंगे वो भारी तले का होना चाहिए। साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है आधा भगोने से थोड़ा सा कम रिफाइंड ऑयल। आप इसकी जगह पर देसी घी भी ले सकते हैं। और अब हम ऑयल को गर्म होने देंगे। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है चलिए हम देख लेते हैं कि घेवर हमें किस चीज़ से बनाना है। तो मैंने यहाँ पर एक बॉटल का यूज़ किया है। आपके पास ऐसी बॉटल ना हो तो आप पेप्सी की बॉटल में होल करके उस बॉटल को भी ले सकते हैं। और अब हम इस बॉटल को घेवर वाले बैटर से फिल कर देंगे। अगर आप बॉटल से नहीं डालना चाहते तो आप ऐसा कोई लैडल ले सकते हैं और इसकी मदद से भी आप घेवर बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इस बॉटल को फिल कर देते हैं। बॉटल को हमने फिल कर दिया है और ऑयल भी देखिए अच्छे से गर्म हो गया है। घेवर बनाने में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। ऑयल को हम हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे। और अब हम इसमें दूर से बॉटल की मदद से थोड़ा थोड़ा बैटर भगोने में डालेंगे। थोड़ा थोड़ा बैटर ही हम भगोने में डालेंगे और जब बैटर भगोने के साइड में आ जाएगा तब हम फिर से भगोने में बैटर डालेंगे। बैटर हमें एक ही जगह पर डालना है, चारों तरफ नहीं डालना है। यानी बैटर को हम भगोने के सेंटर में ही डालेंगे। और जब तक इसमें छन की आवाज़ रहेगी तब तक हम इसमें बैटर नहीं ऐड करेंगे। जब छन की आवाज़ बंद हो जाएगी तब हम इसमें फिर से थोड़ा बैटर ऐड करेंगे। इसी तरह से आप लैडल में भी थोड़ा थोड़ा बैटर ले करके भगोने में ऐड करेंगे, जैसा कि मैं बॉटल से कर रही हूँ। जितना मोटा या पतला घेवर आपको बनाना है उसी हिसाब से आप बैटर को ऑयल में ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैंने इसमें बैटर को डाला है बीच का जो होल है वो छोटा होता जा रहा है। तो अब हम किसी नाइफ़ की मदद से बैटर को हल्का सा किनारे करते हुए होल को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि हम इसमें और बैटर डाल सकें। और अब हम इस घेवर में बैटर नहीं डालेंगे क्योंकि इसका होल छोटा हो गया है। बस इतना ही मोटा हमें घेवर बनाना है। और अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और जब घेवर ऊपर से हल्का सा आपको लाइट ब्राउन दिखने लगे तो आप समझ लीजिए कि घेवर अच्छे से पक रहा है। अगर आप इसको थोड़ा डार्क करना चाहें तो आप इसे थोड़ा सा डार्क कलर भी कर सकते हैं। और जब घेवर पक जाएगा तो वो साइड से अपने किनारों को साइड से छोड़ने लगेगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि घेवर पक चुका है।
अगर आप घेवर को नहीं पकाएंगे और इसे ऐसे ही निकाल लेंगे तो घेवर टूट जाएगा। अगर घेवर कच्चा रहेगा तो वो टूट जाएगा, इसीलिए घेवर को अच्छे से पहले हमें पका लेना है। और आपको दिख रहा होगा कि घेवर ने साइड से किनारों को छोड़ दिया है। तो बस अब हम इसे हल्का सा ऑयल में दबाते हुए ऊपर की तरफ भी अच्छे से पका लेंगे। और पकाने के बाद अब हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। ऑयल से बाहर निकालने के लिए हमने यहाँ पर एक फोक लिया है और फोक की मदद से हम घेवर को बाहर निकाल लेंगे। और जब घेवर अच्छे से पका होगा तो वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और बहुत आसानी से ऑयल से बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि घेवर बहुत आसानी से ऑयल से बाहर आ गया है और बिल्कुल परफेक्ट घेवर बनकर तैयार हुआ है, आगे से भी और बैक साइड से भी। और इसी तरह से हम सारे घेवर बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर 2 घेवर बनाकर तैयार कर लिए हैं, बिल्कुल परफेक्ट घेवर बनकर तैयार हुए हैं। चलिए अब हम बनाते हैं केसरिया घेवर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बैटर में थोड़ा सा केसरिया फूड कलर ऐड कर दिया है। आप इसकी जगह पर केसर के धागे भी यूज़ कर सकते हैं। और सेम तरीके से अब हम इस बैटर को भी ऑयल में डालते जाएंगे और केसरिया घेवर तैयार कर लेंगे। घेवर बनाने का तरीका बिल्कुल वही है जैसे मैंने आपको पहले बताया है। हमने यहाँ पर पहले 2 घेवर जो बनाए हैं उसकी मात्रा मैंने इसी बॉटल के हिसाब से ली है, मतलब एक बॉटल में मैंने 1 घेवर बनाकर तैयार किया है। टोटल हमने यहाँ पर 3 घेवर बनाए हैं, यानी 1 कप से 3 घेवर बनकर तैयार हो जाते हैं मीडियम साइज़ के। घेवर के साइज़ पर भी डिपेंड करता है कि बैटर में कितने घेवर बनकर तैयार होंगे। आप देख सकते हैं केसरिया घेवर का कलर कितना सुंदर आ रहा है और घेवर भी बनकर तैयार हो गया है। लगभग साइड के किनारों को छोड़ दिया है घेवर ने। तो बस अब हम इसे हल्का सा पका लेंगे और उसके बाद हम इस घेवर को भी ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट केसरिया घेवर बनकर तैयार हो गया है, आगे से भी और पीछे से भी। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने जो घेवर बनाया है इसका शेप बिल्कुल कटोरी की तरह आया है। बिना मोल्ड के भी आप बहुत अच्छा घेवर बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसमें पहली टिप है कि आपको घी को बहुत अच्छे से फेंटना है ताकि उसका टेक्सचर क्रीमी सा हो जाए। दूसरी बात याद रखना है कि बैटर को आपको बहुत पतला नहीं बनाना है, नहीं तो घेवर टूट जाएंगे। और आप देख सकते हैं 3 घेवर मैंने बनाए हैं और तीनों घेवर बिल्कुल परफेक्ट कटोरी की तरह बनकर तैयार हुए हैं। क्योंकि इस घेवर को बनाने में मैंने गेहूं के आटे का भी यूज़ किया है, इसलिए इन घेवर का कलर थोड़ा सा डार्क आया है। अगर मैं प्योर मैदे से बनाती तो इनका कलर थोड़ा सा वाइट आता। चलिए अब हम घेवर को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और इनके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन लिया है और इस पैन में ऐड करेंगे 1 कप भरकर चीनी और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप पानी। 1 कप मैंने पानी लिया था जिसमें मैंने लगभग 3 टेबल स्पून पानी बचा लिया है। पूरा पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। और अब हम इसे चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती। और जब चीनी अच्छे से घुल जाएगी तब हम इसमें फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे क्रश की हुई हरी इलायची। आप इसकी जगह पर इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। और ये देखिए, चाशनी में बहुत सारे बबल्स आने लगे हैं। तो चलिए एक बार अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। हमें यहाँ पर टूटता हुआ एक तार की चाशनी बनानी है। इसका मतलब ये कि जब हम तार को चेक करें तो तार बनने के बाद तार टूट जाना चाहिए। बस इतनी ही चाशनी हमें बनानी है, प्रॉपर एक तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, नहीं तो चाशनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। क्योंकि जब चाशनी ठंडी होगी तो वो और थिक हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि प्रॉपर एक तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है। ये देखिए, इसमें एक तार बनकर टूटने लगा है और जैसे जैसे ये ठंडी हो रही है इसमें प्रॉपर एक तार पतला सा बनने लगेगा। लेकिन अगर हम गरम चाशनी में ही एक तार की चाशनी बनाएंगे तो जब चाशनी ठंडी हो जाएगी तब वो ज़्यादा थिक हो जाएगी और जो हमारे घेवर के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अगर ज़्यादा थिक चाशनी हो जाएगी तो घेवर में जब हम इस चाशनी को डालेंगे तो घेवर चाशनी को सोक नहीं करेगा।
तो चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब चलिए रबड़ी बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने फिर से वही पैन लिया है। चाशनी को मैंने एक बोल में निकाल लिया है और इस पैन में अब हम ऐड करेंगे 1 कप भरकर दूध। ध्यान रखिएगा, मैंने गैस को अभी ऑन नहीं किया है। दूध ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद अब हम इन्हें चलाते हुए पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें एक भी गुठली ना हो। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम गैस को ऑन कर देंगे और दूध और मिल्क पाउडर को हमें चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि ये मिश्रण हल्का सा थिक नहीं हो जाता। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चीनी। आप चाहें तो चीनी को स्किप कर सकते हैं क्योंकि मिल्क पाउडर ऑलरेडी मीठा होता है, लेकिन थोड़ी सी मिठास बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर हाफ टेबल स्पून चीनी का यूज़ किया है। क्योंकि मैंने जो स्पून से नापा है चीनी को वो काफ़ी छोटा था, इसीलिए मैंने 2 स्पून चीनी ऐड किया है। चीनी की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। और अब हम इसे पकाएंगे और आप देख रहे हैं धीरे धीरे पकते पकते ये मिश्रण थिक होने लगा है, लेकिन अभी हमें इसे थोड़ा और पकाना है। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये मिश्रण रबड़ी वाली कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता। तो अभी हम इसे 2-3 मिनट और पका लेंगे। और ये देखिए दूध पकते पकते रबड़ी वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो बस अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम इसे पकाएंगे तो ये मावे वाली कंसिस्टेंसी में आ जाएगा ठंडा होने पर। तो चलिए अब हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। आप चाहें तो इसमें केसर के धागे भी ऐड कर सकते हैं। चाशनी भी बनकर तैयार हो गई, रबड़ी भी बनकर तैयार हो गई और घेवर भी ठंडे हो चुके हैं। और देखिए हाथ से उठाने पर भी घेवर टूट नहीं रहे हैं। आगे और पीछे दोनों साइड से बिल्कुल परफेक्ट घेवर बनकर तैयार हुए हैं। और सारे घेवरों में आप जालियाँ भी देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आई है। तो चलिए अब हम घेवर को तैयार करते हैं। एक बात बताना हम भूल गए, आप चाहें तो इन घेवर को ऐसे ही किसी एयर टाइट डिब्बे में भरकर स्टोर कर सकते हैं। और स्टोर करने के बाद जब भी चाहें आपका घेवर खाने का मन हो तो आप इन्हें निकाल करके घेवर तैयार कर सकते हैं। यानी जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो आप रबड़ी और चाशनी को बनाकर रख लीजिए और इन घेवर को इंस्टेंट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं केसरिया मलाई घेवर। केसरिया मलाई घेवर बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक प्लेट लिया है और उस प्लेट के ऊपर एक स्टैंड रख दिया है और उस स्टैंड के ऊपर हमने रखा है केसरिया घेवर। केसरिया घेवर रखने के बाद सबसे पहले हम केसरिया घेवर को मिठास देंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके ऊपर डालेंगे तैयार की हुई चाशनी। चाशनी को हम घेवर के ऊपर बहुत अच्छे से डालेंगे। वैसे तो हलवाई लोग क्या करते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कढ़ाई में चाशनी बनाते हैं तो वो घेवर को उठाकर सीधे चाशनी में डालते हैं और निकाल लेते हैं। चाशनी में हमें घेवर को छोड़ना नहीं है, लेकिन मैंने एक बोल में चाशनी को निकाल लिया है, इसीलिए मैं इसमें स्पून से चाशनी को डाल रही हूँ। आप चाहें तो घेवर को चाशनी में डालिए और निकाल लीजिए, बस ध्यान रखिएगा चाशनी ठंडी होनी चाहिए। घेवर के ऊपर अच्छे से चाशनी डालने के बाद अब हम इसे 1 से 2 सेकंड ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि एक्स्ट्रा चाशनी प्लेट में गिर जाए। और जब एक्स्ट्रा चाशनी प्लेट में गिर जाएगी तब हम इस घेवर को उठा करके एक सर्विंग प्लेट में रख लेंगे। घेवर को उठाते समय बहुत आहिस्ते से उठाइएगा ताकि घेवर टूटे नहीं। और सर्विंग प्लेट में रखने के बाद अब हम इस घेवर के ऊपर लगाएंगे खूब सारी तैयार की हुई रबड़ी। बिल्कुल पास से हम आपको घेवर को दिखा रहे हैं और देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि मैंने घेवर को चाशनी से बहुत अच्छे से मॉइस्ट कर लिया है। घेवर के ऊपर बहुत अच्छे से मलाई रबड़ी लगाने के बाद अब हम इसे बिल्कुल मार्केट जैसा दिखने के लिए इसे गार्निश करेंगे चांदी के वर्क से। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। चांदी का वर्क लगाने के बाद अब हम इसे गार्निश करेंगे चॉप किए हुए बादाम और पिस्ता से। आप ड्राई फ्रूट्स की मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं या आप ड्राई फ्रूट्स अपने मनपसंद के अनुसार ले सकते हैं या आप ड्राई फ्रूट्स को भी स्किप कर सकते हैं। घेवर को ड्राई फ्रूट से अच्छे से गार्निश करने के बाद आप देख सकते हैं फाइनली केसरिया मलाई घेवर बनकर तैयार हो गया।
देखने से लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा घेवर, और टेस्ट भी बिल्कुल मार्केट जैसा ही होगा। बस मेरी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, परफेक्ट घेवर आपका पहली बार में ही बनकर तैयार होगा। जब मैंने पहली बार घेवर बनाया था तो मेरा घेवर बहुत टूट रहा था। जब मैंने दूसरी बार घेवर बनाया तो वो कुछ ठीक बना। जब मैंने तीसरी बार घेवर बनाया तो परफेक्ट घेवर बना, और तब से मैं बराबर घेवर बनाती जा रही हूँ और मेरा घेवर बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो घेवर बनाते समय मैंने जो अनुभव किया है वही टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इसीलिए कह सकती हूँ कि पहली बार में ही आप बिल्कुल परफेक्ट घेवर बनाकर तैयार कर लेंगे अगर आप मेरे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। तो चलिए अब बनाते हैं चाशनी वाला घेवर। चाशनी वाला घेवर बनाने के लिए मैंने फिर से वही प्लेट ली है जिसमें मैंने केसरिया घेवर बनाया था, और अब हम इसके ऊपर रख देंगे घेवर, प्लेन वाला। घेवर रखने के बाद अब हम इस घेवर को भी चाशनी से कोट करेंगे। इस घेवर को भी हमें चाशनी से बहुत अच्छे से कोट कर लेना है। घेवर के बीच में भी चाशनी डालनी है और घेवर के किनारों पर भी हमें चाशनी डालनी है। किनारों को भी हमें चाशनी से बहुत अच्छे से मॉइस्ट करना है। आप चाहें तो एक साथ कई घेवर को एक के ऊपर एक रखकर भी चाशनी से कोट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। घेवर को चाशनी से अच्छे से मॉइस्ट करने के बाद अब हम इसे भी गार्निश करेंगे मार्केट जैसा दिखने के लिए सिल्वर फॉयल से या चांदी के वर्क से। और गार्निश करने के बाद इस घेवर को और भी सुंदर दिखने के लिए इसे हम और गार्निश करेंगे थोड़े से चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट से, जिसमें मैंने पिस्ता और बादाम लिया है। आप अपनी मनपसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और ये देखिए चाशनी वाला घेवर भी बनकर तैयार हो गया। आप इस घेवर को मलाई घेवर भी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने केसरिया मलाई घेवर बनाया है, सेम उसी तरीके से। ये घेवर मलाई घेवर से थोड़ा सा कम प्राइस में होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा ही कम होता है। हो सकता है फर्स्ट टाइम आप बनाएं तो पहला घेवर आपका ख़राब हो जाए या टूट जाए, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है, लेकिन उसके बाद आपके सारे घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। और हो सकता है कि पहला घेवर भी बिल्कुल परफेक्ट बने अगर आप मेरी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करें तो। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यकीन मानिए इस घेवर को आप पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बना लेंगे। तो आपको हमारी ये केसरिया मलाई घेवर और चाशनी वाले घेवर की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मेरा सपोर्ट करने के लिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। साथ ही साथ मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए इजी मेथड के वीडियोस बनाती हूं, ताकि आपको कोई भी रेसिपी बनाने में दिक्कत ना आए। मेरा मिशन है कि मैं आप लोगों के साथ में बहुत इजी तरीके से रेसिपीज़ को शेयर करूं, जिससे आप बहुत आसानी से सभी रेसिपीज़ को घर पर बना सकें। तो प्लीज़ ट्रस्ट मी, सपोर्ट मी।